खबर रीवा से। रीवा में आज कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार पर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि अगर नाम बदले जाने से स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई तो भारत देश का नाम बदलकर अमेरिका रख दिया जाए, जिससे भारत में राम राज्य वापस आए। वहीं सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार समूचे देश में गॉडसे विचारधारा को स्थापित करना चाहती है। केंद्र सरकार के द्वारा 2 दिनों पूर्व ही राजीव गांधी खेल रत्न पर पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था, जिसके अगले ही दिन टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत देश का नेतृत्व करने वाले नीरज कुमार ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जिसके बाद सोशल मीडिया सहित राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी है कि नाम बदलने के तुरंत बाद ही स्वर्ण पुरस्कार मिलना अचरज का विषय है, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से अलग ही पक्ष सामने आ रहा है। तथा रीवा में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने भारत देश तक का नाम बदल डालने की अनुशंसा कर दी। पत्रकार वार्ता में अपना पक्ष रखते हुए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि अगर किसी एक पुरस्कार का नाम बदल जाने से देश को स्वर्ण पदक मिला है तो फिर भारत देश का नाम बदलकर अमेरिका या कुछ रख दिया जाए, जिससे भारत में राम राज्य वापस आ जाए। चर्चा दायित्व क्यों नहीं है, मैं मान लूंगा। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, इसका मुख्य यही था कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के द्वारा 4 महीने का एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जन संसद संवाद का कार्यक्रम। और जन संसद का मकसद यही था कि आज जो हमारे संसद का स्वरूप हो गया है, जो संवैधानिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर संसदें चलती थी, आज बिल्कुल उस संसद को जो है एक खिलौना सरीखे बना दिया गया है। जब मर्जी हो जिस चीज़ की चाहें उसकी चर्चा करें, और जब न चाहें जिस चीज़ की न चाहें उसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। आज जो ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए हैं, आदमी की अस्मिता से जुड़े हुए हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दों की जांच कराना सरकार उचित नहीं समझ रही है। प्रजातंत्र में विपक्ष का एक महत्व होता है। पूरे विपक्ष की एकजुटता के बाद, एकजुटता होकर के मांग करने के बावजूद भी मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं करा रही। तो हमारी कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर सरकारें होती हैं, पार्लियामेंट होती, पार्लियामेंट को सारा अधिकार होता है, लेकिन जाते तो जनता के माध्यम से है। तो अपरोक्ष रूप से सबसे बड़ी ताकत माने जनता की संसद है। हम लोगों ने तय किया, उसका मेन माने उद्देश्य था इस कार्यक्रम की जानकारी देना। और वहाँ की आप सब लोग जानते हैं कि आज एक दिन भी सदन चलने नहीं पाया। सारा विपक्ष एकजुट होकर के मांग कर रहा है कि आज जो जासूसी का प्रकरण है, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही मतलब इसका नहीं है। इसमें जो है, जबकि इजराइल कंट्रीज में जांच करा रही है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है, आज हमारे देश को खतरा है, आज हमारी गुप्त, हम देश के लिए क्या हमारी गुप्त प्लान है, योजना है, उसके लिए खतरा है। इसमें हम चाहते वही चर्चा करा लीजिए। अब पता नहीं सरकार इसमें चर्चा कराना महत्वपूर्ण नहीं समझती है, और जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, इस तरह के बिल्स ला करके और हाँ ना के द्वारा सदन में पास करा रहे हैं। तो ये सरकार जो है कहते हैं कि मैंने प्रूफ दें। अरे कहते जब ये सारे विश्व में है और इस तरह की चुनौती सामने, तो जांच करे सरकार काहे के लिए?
सरकार जांच कराने के लिए है। खास करो जो मुद्दा अगर ये है कि कोई सीमा के लिए खतरा है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसमें सरकार को जानकारी लेनी चाहिए कि है कि नहीं है। कि वो सारे प्रमाण पत्र माने आदमी कोई देगा जो हुआ करके, विपक्ष देगा ढूंढ करके, तब माने सरकार उसमें कार्रवाई करेगी, तब तक तो देश का स्वाहा हो जाएगा। तो सरकार की जवाबदारी होती, जहाँ इस तरह के मसले होते हैं, चुनौती समस्याएं होती हैं जो राष्ट्र से जुड़ी हुई होती हैं, उसके भविष्य से जुड़ी होती हैं, उस पूरे मध्य प्रदेश में वार्ड स्तर पर, गांव स्तर तक, पोलिंग स्तर तक जो है मैंने जानी जनता के बीच नाम बदलने को लेकर क्या कहेंगे आप? जो नहीं, हम इतने कहना चाहते हैं कि नाम बदलने से जो है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और इस सरकार की फितरत बन गई है। अब इतनी बचकानी बातें करते हैं कि उसका जवाब देना भी माने हास्यास्पद लगता है। अब ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, ये नेहरू जी ने भाषण दिया था, एक योजना बनाई थी, उसके कारण महंगाई बढ़ रही, तब क्या कहोगे? तो इसका मतलब आप निकम्मे हो। अगर नेहरू के कारण महंगाई बढ़ रही आप रोक नहीं सकते हो, तो जनता के बीच में काहे के ले गए थे? किस हैसियत से जनता से कहा था कि हमको वोट दो, हम देश को दिशा देंगे? जवाब दे ही नहीं सकते। सारी चुनौती कांग्रेस की दी हुई है, कठिनाई कांग्रेस की दी हुई है, तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है? तो आप इस दम पे आए होगे ना कि हम इसको ठीक करेंगे, तो फिर इसको काहे रोना रोते हो? नाम बदलने से अगर चेंज होता है तो सब नाम बदल दो, राम राज्य आ जाए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है चाहते हैं कि माने अपनी एक जो इनकी गोडसे की विचारधारा की संस्कृति है, उस संस्कृति को इस देश में स्थापित करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ये सारे काम इस तरह के करती है। या तो सरकार पता नहीं इसको क्यों नहीं लेना चाहती गंभीरता से, या सरकार का कहीं ना कहीं इसमें रोल है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी। क्योंकि मोदी ही कहा करते थे कि आतंकवादी कहाँ से आते हैं, किस सीमा से आते हैं, आतंकवादियों को पैसा कहाँ से जाता है, ये तो प्रधानमंत्री होता है देश का रखवाला, फिर कहाँ से आता है, ये प्रधानमंत्री की जवाबदारी है। तो आदरणीय मोदी जी, आप भी तो प्रधानमंत्री हैं। अगर इस तरह का देश की सुरक्षा के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहाँ से आता है, ये तो आपको अब सोचना होगा, जवाब देना होगा। केवल कह देने से नहीं चलता है, उसको जवाबदारी भी लेना चाहिए। कि सरकार जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए विपक्ष ने आते हमारा दायित्व है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता के विचार सुनें और जनता को बताएं कि देश के साथ में क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है विपक्ष, क्या कर रहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर के